नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज मैं आपको सीधा जर्मनी में लेके जाऊंगा और आप कहेंगे कि जर्मनी में आखिरकार आज सुखीजा जी को क्या हो गया, सीधा जर्मनी में लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी गौरव की बात है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक गांव जिसका नाम है, बात करें तो अल्हार। अल्हार गांव के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बता दें, आज मैं जिस परिवार से मिलाने वाला हूं, उनका एक बेटा जर्मनी के अंदर एमपी है और इसी परिवार की भतीजी जिसकी बात करें तो वो वहाँ से बेसिकली हमारे यहाँ एमएलए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर काउंसलर हैं। और ये जो आज हम आपको इन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हरियाणा का वर्चस्व किस तरह से विदेशों में बढ़ता जा रहा है, ये एक बड़ी सोच का परिचय है। सीधी बात करेंगे और आज मैं आपकी जो बात कराने वाला हूँ, ये बात दोस्तों आपको बेहद ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी और गर्व महसूस करना पड़ेगा कि हमारा देश भारत, इंडिया किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी एक बड़े देश के जो प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के बने हैं और ये जिस तरह से धीरे धीरे विदेशों के अंदर भारत के नागरिक पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था में जुड़ते जा रहे हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और एक ना एक दिन आप भी इनसे मिलने के बाद किसी ना किसी फॉरेन यानी कि विदेश के किसी विदेश में जाकर राजनीति में भारत का कुंठा गाड़ सकते हो। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल जी, एमपी है जर्मनी से, और इनका जो मैं आपको बता दूं, खास तौर पर इनकी जो लोकसभा है हैरिसन जर्मनी इंटरनेशनल सिटी है फ्रैंकफर्ट्स, और ख़ास तौर पर हमारे साथ आज विशेष तौर पर मौजूद है। और आपको बता दें, ये आखिरकार मुझसे मुलाकात कहाँ हो रही है, ये भी बड़ा सवाल था और ये बताना बेहद ज़रूरी है। अब मैं जिसका नाम लूँगा, आप सुन के हैरान हो जाएँगे। नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, आज़ाद विधायक। वो खुद को विधायक नहीं कहते, वो कहते मैं सेवादार हूँ और जो नीलोखेड़ी की जनता है, वो विधायक हैं। ये एक नई सोच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, बड़ी गज़ब की है। और मेरे साथ जो राहुल जी के पिताजी हैं, वो भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बुजुर्गों को नमस्कार करना, आपको मालूम है अब तक टाइम्स के बड़े संस्कार है। सबसे पहले मैं आपको बहुत नमस्कार करता हूँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके इस चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया अब तक का, जो आज आपने हमें ये मौका दिया, ये सेवा दी। सभी को नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये वो नींव है जिसका पौधा जर्मनी में लगा है। आप कहेंगे यार बातें बड़ी गजब की सुखीजा जी सुनाते हैं। राहुल जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, आप देखिए, बिल्कुल यंगेस्ट एकदम से, और हमारे यहाँ के एमपी आपने देखा होगा एकदम से मोटे ताजे। और यहाँ पर ये पर्सनैलिटी देखो, अगर बात करें ये पर्सनैलिटी के मामले में, कई हीरो को मात कर देंगे। हमारे फेवरेट है अक्षय कुमार। आपके कौन से फेवरेट है जी? मेरे को अनिल कपूर बड़े अच्छे लगते हैं। अनिल को अच्छे लगते जी, हैं। वो हमेशा यंग ही दिखते हो, डैशिंग। हाँ, बिल्कुल आप जैसी पर्सनैलिटी है उनकी। थैंक यू, आपने मेरी वो ज़्यादा तारीफ़ कर दी। राहुल जी, मैं पर्सनली अनिल कपूर जी से मिला हूँ। अरे वाह! दैट्स वेरी नाइस। बड़े एकदम से मस्त फिटनेस, जैसे आपकी फिटनेस है, बिल्कुल एकदम से मस्त। आज विधायक जी ने इतना खिला दिया कि मेरी फ़िटनेस तो ज़रा काम नहीं आएगी लगता है। आपका सबसे पहले राहुल जी, आप हमारे यहाँ हरियाणा के, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा में मौजूद है। और सबसे उससे बड़ी बात क्या है कि नीलोखेड़ी से जो विधायक हैं, धर्मपाल जी के गोंदर जी के निवास पे मौजूद है। कैसा लग रहा है? मेरे को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, तो विधायक जी खुद लेने आए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी वतन की मिट्टी ने आके मुझे हक कर लिया हो। तो मेरा इनसे बहुत प्यार है, बहुत सत्कार है इनके साथ, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब भी विदेश के दौरे पे हमारी इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट में आए थे, जहाँ से कि मैं एमपी हूँ, तो वहाँ पर हमें मौका मिला था इनकी सेवा करने का और एक दूसरे जान पहचान करने का। क्या बात है दोस्तों, आपको बताएं बात, मिट्टी की जो महक होती है ना, आप कहीं मर्जी चले जाना और अपने वतन की मिट्टी आपके हाथ में आएगी, तो आपको खींच के अपनी ओर ले जाएगी। ये महक का बड़ा जादू है।
और ये महक का जो जादू राहुल जी जिस तरह से आपने जर्मनी में बिखेर दिया है, क्या लगता है? क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दिल से तो इंसान एक ही होता है, और हम सब चाहे पासपोर्ट के कलर चेंज हो गए हों, मगर दिल से हमेशा भारतीय रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, उनसे हमारी पहचान हो। वो चाहे किसी भी देश में रहें, एक ऐसी छाप हो जिस पे पता चले कि ये इंडियन है, ये भारतीय है, ये लोग अच्छे होते हैं, और इनकी एक अच्छी छाप हो, ताकि आने वाले कल में हर भारतीय गौरव से कह सके कि हम अच्छे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये संस्कार है। धर्मपाल गोंदर जी मेरे पास बैठे हैं और उनसे मिलाना बड़ा ज़रूरी है। मैं गोंदर साहब से कहूँगा थोड़े से मेरे और नज़दीक आ जाइए, राहुल जी को हम चिपक जाएँ अच्छी तरह से भी, ताकि थोड़ा-सा इनसे हमारे को भी ये जो फ़िटनेस का राजा मिल जाए, थोड़ी-सी फ़िटनेस। गोंदर साहब आपका बड़ा बड़ा यानी कि बात करें तो बड़ा आभार है कि आपने भी अपने वतन के एक एमपी को, जो फ़ॉरेन में एमपी हैं, उनको अपने यहाँ आज बुलाया है। बड़ा मान-सम्मान है। आप ऑलरेडी वैसे ही व्यक्तित्व की बात करें तो एक अलग-सी पर्सनैलिटी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ जो आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री राहुल जी, उनके पिताश्री को और उनकी माताश्री को, जिनके घर में ऐसे पुत्र भगवान ने पैदा किए और भारत का नाम जर्मनी में, क्या पूरे वर्ल्ड में गूंजा, कि एक छोटे से उम्र के बच्चे में मेरे ख्याल 32 साल एज हो सकती है, 35 हो सकती है, तो वहाँ का जर्मनी में जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ के लोग भी देखते ही रह गए। लंबी बात है, मैं नहीं सुनाना चाहता वो किस तरह, कितनी खुशी हमें हुई जी। जिस दिन राहुल जी इंडिया में आए। और कोरोना टाइम में करनाल इसी मकान में 45 नंबर जो है, इसमें पधारे। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज भी वही फीलिंग हो रही मेरे को, जैसे मेरे घर में कोई देवता ने प्रवास किया। ऐसा परिवार मिलना, बस ये सौभाग्य की बात है कि राहुल जी को ऐसे माँ बाप मिले। और वहाँ जर्मनी में जब इन्होंने यहाँ आने के बाद मेरे को बुलाया स्पेशल, भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लेके जाएं। 10 मेंबरों की ऑफर थी कुछ 4-5 जो पासपोर्ट थे वो रिन्यू नहीं हुए थे, फिर हम 6 मेंबर गए वहाँ। हमें पता नहीं कैसे वहाँ गाड़ियाँ तैयार थी राहुल जी की तरफ से, वो हमें वहाँ ले गए। फंक्शन में गए, फंक्शन में जो भाषण था पूछा गया, भाई आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो सबसे अच्छा ही भारतवर्ष लग रहा है, और मैं चाहता हूँ राहुल जी आके इसको जर्मन ना रखकर भारत ही बनाए। ऐसा वहाँ का जो दृश्य था, ऐसे देश में जहाँ समय की वैल्यू है 1 मिनट की भी, वहाँ आदमी 1 मिनट भी बेला नहीं रह सकता। और राहुल जी ने उस दिन 1000 के करीब आदमी वहाँ अपने फंक्शन में जो नाच रहे थे, ऐसे-ऐसे डांस कर रहे थे, अपने इंडियन भी थे और जर्मन के भी थे। मैं देख के दंग रह गया। मैं नमन करता हूँ इनके माता-पिता को, और उसके बाद राहुल जी को उम्र के हिसाब से बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ भारत की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का परचम बाहर लहराए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यादा से यादा, और मनोज कुमार का एक गाना याद होगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। और राहुल जी मेरे बीच में हैं, एमपी हैं जर्मनी से। और सबसे बड़ी बात है व्यवस्था वहाँ की कैसे रहती है, थोड़ा सा जानने की प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने हमारे भारत के अंदर देखा होगा, अपने पीछे बड़े स्कैंडल आ जाते थे। कांग्रेस की सरकार के अंदर एक स्कैंडल आ गया था, क्वेश्चन पूछने के नाम के पैसे लिए जाते थे। मतलब कि अगर कौंसर एक क्वेश्चन स्पॉन्सर कर दिया और उसकी पेमेंट होती थी, तो बड़ा देश की बड़ी छवि खराब हुई थी। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, हर चीज बदलती जा रही है। राहुल जी कैसा लगता होगा जब इस तरह की बातें सामने आती है? देखो, मैं सोचता हूँ कि बात की तह तक पहुँचना चाहिए, और हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक दोनों पहलू ना जाना जाए, तो बात के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। हम तो ऐसा काम करते आ रहे हैं कि बचपन से ही जर्मनी में हमारा जन्म पलन हुआ, तो वहाँ की जो प्रोफ़ेशनैलिटी है, क्वालिटी है, उसको यूज़ करना चाहिए। उस हिसाब से काम करना चाहिए और काम कर कर दिखाना चाहिए। उससे फिर दूसरों को प्रेरणा मिलती है। जी। जैसे कि जब मैंने पॉलिटिक्स जॉइन की थी, बहुत छोटे लेवल पर की थी।
गांव के गांव से छोटी सिटी से स्टार्ट किया था। तो हमारा जो ये टारगेट था कि हमने एक दिन एक पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। तो जर्मनी में बेसिकली 2 प्रकार के पार्लियामेंट्स होते हैं। जी, एक जो नेशनल्स में बैठते हैं बर्लिन में, जी, और एक जो स्टेट्स में बैठते हैं। तो जी, ये स्टेट का जो मैंने इलेक्शन जीता है हमारे फ्रैंकफर्ट से, जी, इसमें आज से पहले कोई भारतीय तो क्या कोई एशियन भी नहीं था। जी, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि उस जगह से हम अपनी जो एक कल्चर का है एक परचम लहरा सकते हैं, और एक ब्रिज बन गया है जिस पे आगे काम हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये मुकाम हासिल हम करें। बड़ी आपको ये शुभकामनाएँ हैं, बधाई आप इसी धीरे-धीरे अभी स्टेट में या स्टेट से नेशनल में जाएँ, पहुँचे हैं आप, ये बेहद ही रोमांचकारी रहेगा, मतलब कि एक गर्व की बात रहने वाली है। राहुल जी, ये बात करें कि जिस तरह से आप बेसिकली हरियाणा से, हिंदुस्तान से हैं और जर्मनी में आप लोग काम कर रहे हैं, जन्म भी आपका वहीं है, तो कैसा आपको क्या लगता है कि कल्चर की बात करें, तो कल्चर में भारतीय कल्चर, किस भारतीय संस्कृति की बात करें और जर्मनी की करें, तो क्या आपको दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा महसूस होती है? एक्चुअली जन्म के बारे में तो यह है कि मैं बोलता ही हूँ कि मेरा जन्म जर्मनी का है, पर मैं 9 महीने का चला गया था, तो मेरी आँखें तो वहीं खुली, तो मेरे को तो यही जी, लगता है कि मैं यहीं यही कुछ देखता आ रहा हूँ। जी, पर जन्म भारत का है, छोटा-सा चला गया था जर्मनी, वहीं पर स्कूलिंग की, पढ़ाई की। और मुझे लगता है कि जैसे खाना बनता है तो उसमें नमक भी होता है, मिर्च भी होता है, मसाला भी होता है, अलग-अलग किस्म के उसमें पदार्थ डाले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक मल्टी टैलेंट है ना, हम काफ़ी चीज़ों को कॉम्बाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, हमारे यहाँ की जो प्रथाएँ हैं, हमारे यहाँ के वेद शास्त्र हैं, इनको अगर हम जर्मन के कल्चर से मिलाएँ कि वहाँ पंक्चुअलिटी है, लोग सच बोलते हैं, दोनों पहलों के सिक्कों को देखते हैं, वो चीज़ का अगर आउटपुट देखें तो वो बड़ा गज़ब का है। तो मेरा टारगेट एक्चुअली यही है कि ये ना कहें कि जर्मनी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, या भारत की बहुत चीज़ें बुरी हैं, अच्छी हैं। दोनों जगह की अच्छी चीज़ें लेकर एक डबल अच्छी चीज़ क्रिएट की जाए। चलिए आपको थोड़ा-सा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बीच में बैठा हूँ। दोस्तों, एक बार माँ लक्ष्मी और शनि देव जी में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना ये संसार चल नहीं सकता। और शनि देव कहते हैं, मैं सबसे ताकतवर हूँ, बस मैं मेरी अगर छाया किसी पे पड़ जाए, तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और ये राहुल जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। और ये एक्चुअली में बहुत बड़े संस्कार की बात हो जाती है। और मैं जिस तरह से ये बात करने जा रहा हूँ आपसे, तो ये बात आपको कहीं न कहीं बेहद ही खूबसूरती की ओर ले जाएगी। अब दोस्तों, दोनों में जब दोनों देवताओं में, माँ लक्ष्मी में, शनि देव जी में जब प्रतिस्पर्धा छिड़ती है, तो ये मामला घूमते-घुमाते हर देवी देवता के पास से होते हुए जाकर नारद मुनि, जो बहुत बड़े ब्रह्मांड के ऋषि हैं, उनके पास जाकर टिक जाता है और उनको फैसला करना पड़ता है। राहुल जी, आपकी बात से मुझे बड़ा गर्व-सा महसूस हुआ है। तो वो ऋषि नारद मुनि जी फैसला करते हैं, कहते हैं कि आप दोनों, शनि देव और माँ लक्ष्मी जी, आप दूर तक जाओ और मेरे पास आओ। जब वो दोनों आते हैं, तो उन दोनों की जो चाल होती है, माँ लक्ष्मी की जो चाल होती है, बड़ी गज़ब की होती है। और शनिदेव अपने उसमें आते हैं, स्वभाव में जैसा उनका स्वभाव है। और लेकिन जब वो वापिस जाते हैं, तो जब वापिस जाते हैं, तब शनिदेव की जो चाल होती है, बड़ी ही खूबसूरत होती है। तो उन्होंने कहा, नारद ऋषि ने कहा कि दोनों ही, बात करें दोनों, माँ लक्ष्मी अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और शनिदेव अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी है कि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अपनी जगह पे ठीक है, और भारत का तो मैं बेसिकली एक मैं भारतीय हूँ, क्योंकि हम लोग अपने देश की, सीधी सी बात है, किसी भी ना तो आलोचना कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन भारत भी श्रेष्ठ है। क्या कहना चाहेंगे? आपको, आपके घर में आपकी भतीजी भी काउंसलर है। जी देखिए, वो जैसे घर का माहौल होगा, जैसे घर के अंदर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होगा, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमारा हमेशा से ही संगठित परिवार रहा, सत्संग के माहौल में बड़े हुए, और उस हिसाब से ये रात के यही सीखने को मिला कि इकट्ठ में ही जो है पावर है। तो यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके अपने साथ लोगों को जोड़ें, अपने साथ लोगों का एक विश्वास जीतें, और जितना हो सके निष्काम जो कहते हैं सेवा, निष्काम जो हेल्पिंग सिम्पटम्स होने चाहिए,
उससे फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी एज कितनी हो चुकी है? अभी मैं अपनी एज बता दूंगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी एज कितनी। मैं अब तो छुपाता फिर रहा था, जी जी। पर आप ये सोचो कि मैं इनसे बहुत ही छोटा हूँ, ज्ञान में भी, गुण में भी। तो मैं इनको बड़ा मानता हूँ और इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, महिलाएं अपनी एज छुपा लेती हैं, लेकिन हमारे युवा एमपी जर्मनी के अपनी एज क्यों छुपा रहे हैं? ये बात तो बतानी पड़ेगी आपको। नहीं, छुपा नहीं रहा होता हूँ, जी उससे जी एक मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं 18 का दिखता हूँ, जी तो उनको मेरी एज पता चलेगी तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जी। कुछ सोचते हैं कि ये इतना आगे बढ़ चुका हाँ है, ये हाँ तो 40-45 का होगा, जी। उनका भी दिल टूटेगा। तो मैं सबका दिल रखना चाहता अच्छा, हूँ, सबका रखना इसलिए। चाहते हैं। जी। क्या बात है दोस्तों, आपको बता देते हैं, ये बेहद खूबसूरत जवाब है। और ये डिप्लोमेसी के अंदर आता है, राजनीति से जोड़ दो इसको। तो वहां से प्रेरित है, किसी का दिल नहीं तोड़ना, सब मेरे हैं। बड़ी बहुत अच्छी सोच है आपकी राहुल जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आपने टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने का, और यहाँ पर आकर मुझे एक्चुअली थकावट होनी चाहिए, क्योंकि अराउंड 14-15 आवर्स हो गए हैं ट्रैवल करते को। जी तो पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यार ही इतना दे रहे हैं आप सब लोग। जी। तो मैं अपने इसी आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यंग जनरेशन के नौजवान हैं, वो पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं। ये फालतू की जो नेगेटिविटी होती है, टाइम यस पास करना, यस फ़ोन पे यस। देख लेना, ये तो कभी भी कर सकते हो। मगर कुछ एक तो टास्क ऐसा रखो, हफ्ते का, महीने का, साल का, 10 साल का, जिसको आप कंटिन्यूअली फॉलो करते जाओ जब तक वो हो ना जाए। कैसा लग रहा है आप हमसे बातचीत कर रहे हैं? मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने आज एनर्जी भर दिया है इस चैनल में, इस इंटरव्यू में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही लाइट वेट फील कर रहा हूँ। थकावट उतर गई आपकी? जी, थकावट तो इनको एयरपोर्ट पर देख कर ही उतर गई थी। और बची अभी गुटी मुझसे मिलने के बाद उतर चुकी आपकी। आपसे मिलकर दिल खुश हो गया, मीठा मीठा हो गया। मीठा मीठा हो गया दोस्तों, मीठा मीठा कर देना चाहिए, माहौल ही मीठा होना चाहिए। राहुल जी, मेरा जाते जाते आपसे एक सवाल है। हीरो के बारे में मैंने पूछा आपसे, हीरो कौन पसंद है? हीरोइन की बात करें तो हीरोइन कौन सी पसंद है? आजकल मैं पुरानी हीरोइनों को बड़ा मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जैसे अपना करीना कपूर हो गए, पुराने तो नहीं बोल सकते वो उनको तो वैसे। करीना कपूर खान हो गई हैं। अच्छा, जी चलो चलो, है तो सब इंसान ही, जी खान हो या कुछ जी भी जी हो। जी जी। तो वो अच्छी अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी लगती है हमें। तो जितनी भी हैं अच्छा काम कर रही हैं सब, तो किसी के बारे क्या नेगेटिविटी कहना, सब ठीक है। फेवरेट कौन सी है, सुंदर कौन सी लगती है देखा जाए तो, उसका जो अभिनय करने का काम है? एक्चुअली मैं किसी से पर्सनली नहीं मिला हूँ। मैंने ये सोच रखा है कि जब कभी किसी से पर्सनली 2-4 से मिलूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि कौन सी वैसे ठीक है। किससे मिलना चाहेंगे आप सबसे पहले? हीरोइन से या हीरो से? हीरो से मैं भी? हीरो से मिलना चाहूँगा एक्चुअली। ओके। और 2 फेवरेट अनिल कपूर से तो ज़रूर कभी ना कभी मिलने का मौका मिलेगा, ज़रूर मिलूँगा। जी। और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं गुरदास मान जी से मिलूँ कभी, अरे वाह, क्या बात है! क्योंकि वो एक बहुत ही रूहानी जी जी। शख्सियत हैं। बहुत जबरदस्त। और मेरी ऐसी इच्छा है कि कभी हमारा प्रोग्राम हो फ्रैंकफर्ट में, तो मैं उनको वहाँ पर इनवाइट करूँ एज़ अ चीफ गेस्ट। देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से आप? मुझे लगता है कि अभी वो शायद समय नहीं आया। जी जब कभी वो समय आएगा तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएँगे। जी। तो कभी-कभी ज़ोर से दरवाजे पे धक्का देने से अपनी भी एनर्जी ख़राब होती है, और दूसरे की भी। दरवाजे को भी लगता है कि पता नहीं कौन पीट रहा है। जी। जब खुद खुलेगा तो खुल जाएगा अपने आप ही, तो किसी की मनोहर ज़रूरत जी नहीं। की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, तो कैसा लगा? उनके बारे में क्या सुना आपने? क्या लगता है? मेरा उनके साथ बहुत पुराना मित्रता भी है, जी। एक रिस्पेक्ट भी है। उन्हें 2016 में फर्स्ट टाइम जब हमने काउंसलर का इलेक्शन जीता था, उन्होंने जी। हमें सम्मानित किया था। जी। तो हर साल दौरा करते हैं, तो हमेशा मिलने का टाइम मिलता है, उनसे मिलते हैं। तो उनके साथ हमारा बहुत ही लगाव है। उनके आशीर्वाद, शुभकामनाएँ हमारे साथ हैं। तो अभी भी मैं उनसे 2-4 दिन में मिलने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और खुशी मिलती है कि वो ऐसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सीधी-सीधी बात आपके साथ, राहुल जी जर्मनी से हमारे साथ, इधर से पापा बैठे हैं, पापा से जान लेते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं कि बेटा आपका एमपी है, उसके बाद वो बिटिया रानी वहाँ से काउंसलर है, क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहूँगा कि तो प्रभु की कृपा है, जो इन बच्चों के अंदर इतनी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, और बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि हर जनरेशन जो है ना, जैसे ये यंग जनरेशन है, वो ये इधर-उधर के नशे-नुशे छोड़ के और अपने एनर्जी पॉजिटिव लगाएँ, माँ-बाप का भी नाम रोशन करें और अपने भी कार्य करें।
हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जाति पाति का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ भी बनो मुबारक हो, पहले इंसान बनो। क्या बात है दोस्तों, आपको बता दें आज हमारी ये विशेष बातचीत है। हम चाहेंगे बहुत ज़्यादा आपने इसको शेयर करना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है। हमारा बात करने का स्टाइल आपको कैसा लगता है? ये मुझे आप ज़रूर बताएँ। आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है जी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमेशा ऐसे कॉन्टैक्ट बना के रखें, क्योंकि मिलवर्तन से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, मिलने और जुलने से ही आगे बढ़ते हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू, आपने इतना सम्मान दिया, और मैं एक बार फिर विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने हमेशा ही हमारा साथ दिया है, हमेशा ही हर हालत में हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं इनको फिर से आमंत्रित करता हूँ कि साल में एक बार ज़रूर फ्रैंकफर्ट का दौरा करें, ताकि ये जो हमने प्यार से एक ब्रिज बनाया है फ्रैंकफर्ट का और भारत का, या करनाल का, नीलोखेड़ी का, इसमें आने जाने से ही फ़ायदा है कि कभी आप आएँ, कभी हम आएँ, मुझे तो भी चलना लेके आइए, चाहिए। मुझे भी तो तो फॉलो आप पूरा डेलीगेशन के साथ जी, आओ ना, जी, आप जी, तो हाँ। पूरे डेलीगेशन के साथ आएँ, और सबको एक दूसरे के साथ जानने पहचानने का मौका मिले। बिल्कुल, दोस्तों अब बात जब अंतिम क्षण में पहुँच जाती है, अब विधायक जी धर्मपाल जी मेरे साथ हैं। मैं विधायक जी आपका कैसे धन्यवाद करूँ? आपने इतनी ज़बरदस्त हमारी यानी कि आज हमारा जज़्बा बड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा सीना ही चौड़ा कर दिया है। मैं पहले भी कहा, धन्यवाद करते हैं हम राहुल जी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पिताश्री का, उनकी माताश्री का, जिन्होंने ऐसा बच्चा ऐसे संस्कार दिए, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जर्मनी में, ऐसे देश में। और मैं अपने देशवासियों सभी बच्चों से ये कहता हूँ, भाई सभी बच्चे राहुल बने, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कोई कंट्री है वहाँ जाकर ऐसा ही परचम लहराएं। और कहीं जैसे कई जगह आज के समय में 5 प्रधानमंत्री हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया के। जी, जी। तो मैं ऐसे बच्चे राहुल बने, सारा देश के जो बच्चे हैं वो राहुल बने, हमें बड़ा गर्व महसूस होगा। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें, राहुल बने, राहुल वो वाले नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना, वो वाले बिल्कुल नहीं बनना है, ये वाले बनना है, हरियाणा वाले। और मैं जोन सा कह रहा हूँ वो तो दूर से ही उनको नमस्कार प्रणाम कर देना, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये मोटिवेशनल न्यूज़ है, और हम ऐसी खबरों की बड़ी तलाश में रहते हैं कि हमें कहीं से ऐसी खबर मिल जाए ताकि मैं आपके दिलों के अंदर घुस जाऊं, आपके घरों के अंदर घुस जाऊं। और मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.